जब लाइब्रेरी कैटलॉग का नाम आता है तो अक्सर मन में धूल भरे पुराने कार्ड्स की तस्वीर आती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक पुराना सिस्टम ना हो, बल्कि ज्ञान के एक बहुत बड़े ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने वाला एक गुप्त और शानदार ब्लूप्रिंट हो। चलिए, एक बहुत ही सीधी सी लेकिन बड़ी समस्या से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां लाखों किताबें हैं और उसमें से बस एक किताब ढूंढनी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ मानो समंदर में एक छोटी सी सुई ढूंढना। इतनी बड़ी चुनौती का एक बहुत ही खूबसूरत सा हल है लाइब्रेरी कैटलॉग। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो चाबी है, वो नक्शा है जो ज्ञान के इस पूरे खजाने का ताला खोलता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि लाइब्रेरी का ये गुमनाम हीरो आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये सिर्फ एक लिस्ट से कहीं ज्यादा क्यों है। इसके बाद हम इसके महान मिशन को जानेंगे और ये भी कि कैटलॉग क्या नहीं है। फिर कार्ड से कोड तक के इसके सफर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि आज की दुनिया में भी ऑर्गेनाइजेशन इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लाइब्रेरी का गुमनाम हीरो। देखिए, इसके बिना एक लाइब्रेरी बस किताबों से भरा एक गोदाम है। किताबें तो बहुत हैं, पर उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन। कैटलॉग ही वो चीज है जो इस गोदाम को ज्ञान के एक ऐसे भंडार में बदल देता है जहां कुछ भी ढूंढना आसान हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। ये सिर्फ एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। इसकी असलियत को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, और सबसे मजेदार बात तो इसके नाम की कहानी में छुपी है। कैटलॉग शब्द आया है ग्रीक भाषा के कैटलॉगोस से। कटा मतलब के अनुसार और लॉगोस मतलब तर्क या व्यवस्था। तो इसका मतलब ही हुआ तर्क के साथ, एक व्यवस्था के साथ। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रणाली है। तो आसान भाषा में कहें तो कैटलॉग एक लॉजिकल, एक सिस्टमैटिक टूल है। एक ऐसा जरिया जो किसी भी किताब या सामग्री को ढूंढने, उसे पहचानने और उस तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाता है। सबसे जरूरी बात यही है, एक निश्चित और व्यवस्थित योजना। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि कैटलॉग क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये करता क्या है। इसका असली मकसद क्या है, इसका ग्रैंड मिशन क्या है। महान लाइब्रेरियन S.R. रंगनाथन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से सिर्फ चंद शब्दों में समेट दिया। कैटलॉग का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य मकसद है पढ़ने वाले का कीमती समय बचाना। और थोड़ा पीछे जाएं तो 1876 में C.A. कटर ने इसके 3 मुख्य मकसद बताए थे। पहला, अगर किसी को लेखक, टाइटल या सब्जेक्ट पता है तो वो किताब मिल जाए। दूसरा, ये पता चल जाए कि लाइब्रेरी में किसी खास लेखक या किसी खास विषय पर और क्या-क्या मौजूद है। और तीसरा, अगर एक ही किताब के कई एडिशन हैं तो सही वाला चुनने में मदद करना। कई बार किसी चीज को अच्छे से समझने का तरीका ये होता है कि हम ये जान लें कि वो क्या नहीं है। तो चलिए अब कैटलॉग की तुलना कुछ दूसरी मिलती जुलती चीजों से करते हैं। यहाँ फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक लाइब्रेरी कैटलॉग किसी एक लाइब्रेरी के कलेक्शन का रास्ता दिखाता है। वहीं एक बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची किसी विषय पर रिसर्च के लिए होती है और वो किसी एक लाइब्रेरी तक सीमित नहीं होती। और पब्लिशर का कैटलॉग, अरे उसका मकसद तो बस अपनी किताबें बेचना होता है। एक और बहुत बड़ा फर्क है शेल्फ लिस्ट और कैटलॉग में। शेल्फ लिस्ट समझिए स्टाफ के लिए एक तरह का अंदरूनी रिकॉर्ड है, एक इन्वेंट्री। ये बस ये बताती है कि अलमारियों पर किताबें किस क्रम में रखी हैं, जबकि कैटलॉग वो आम लोगों के लिए है। ये एक मल्टी डायमेंशनल खोज का टूल है जो कई अलग अलग तरीकों से जानकारी ढूंढने में मदद करता है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैटलॉगिंग के ये सदियों पुराने सिद्धांत टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदले हैं। कार्ड से कोड तक का इसका सफर। एक बात तो पक्की है, इसका जो मुख्य मकसद है सही जानकारी को सही इंसान तक पहुंचाना, वो आज भी वही है। ये सिद्धांत नहीं बदले, लेकिन बदला है तो इसका रूप, बदला है इसका फॉर्मेट। वो जो लकड़ी की दराजों वाले कार्ड कैबिनेट होते थे, वो अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में समा गए हैं। और फिर आया ICT का दौर, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से सिर्फ लोकल कैटलॉग डिजिटल नहीं हुए, बल्कि OLCC जैसे बड़े-बड़े नेटवर्क्स बने और इनके जरिए दुनिया भर की लाइब्रेरीज के रिसोर्स आपस में जुड़ गए। मतलब पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों का ज्ञान बस एक क्लिक की दूरी पर आ गया।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। आज के ज़माने में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यवस्था आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? ये जो बात यहाँ लिखी है, ये कैटलॉग के काम को बहुत खूबसूरती से बताती है कि यह हमेशा से ज्ञान के विशाल भंडार और उन लोगों के बीच एक पुल का काम करता रहा है जिन्हें उस ज्ञान की ज़रूरत है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, कैटलॉग का जो मूल सिद्धांत है, चीज़ों को व्यवस्थित करना, उनका सही से वर्णन करना और उन्हें खोजने लायक बनाना, ये पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये सारे डेटा के शोर में से मतलब निकालने का एक मॉडल है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम सब हर रोज जानकारी के इस महासागर में गोते लगा रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि हम अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन में ज्ञान को व्यवस्थित करने और उस तक पहुंचने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।